आज हम चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी करेंगे। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ की आशंका, अनसर्टेनिटी, और अगर हम कहें कि कितने चांसेस हैं इसके होने के, कोई भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी में आता है। सो आपने जो अब तक जितना भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा वो सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रोबेबिलिटी था, यानी कि उस प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली दिखाते थे। क्वेश्चंस भी जो थे आपको दिए थे उसमें भी आपको दिया गया था कि ये कॉइन है, इसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया गया है और फिर ये मिला, तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर थे वो। और जो आपने प्रोबेबिलिटी करी थी तो वो थी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की, वो थी नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happened by total number of trials. So total number of trials ये आपने किए थे। अगर इसका हम एग्जाम्पल भी ले लें तो मैं बोलूँ अगर कॉइन है, मैंने उस कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, 10 टाइम आई टॉसेस दैट कॉइन एंड आई गेट 6 हेड्स, ठीक है, और 4 टेल्स, ठीक है। सो मैं एक इवेंट लूँ, मैं बोलूँ चलो ये इवेंट, सो मैं बोलूँ मुझे हेड बताओ, मैंने 10 टाइम टॉइस किया और मुझे बताओ हेड की क्या प्रोबेबिलिटी आई। तो आप बोलोगे ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, कितने बार ट्राई किया गया, 10 बार ट्राई किया गया। एंड देन नंबर ऑफ ट्राई कितने मिले हेड्स में, अगर हेड्स इवेंट में पूछा जाए इन विच द इवेंट हैपन, तो वो इवेंट जो हैपन हुआ है उसमें, तो वो इवेंट क्या हैपन हुआ है, 6 टाइम्स हैपन हुआ है, तो 6 बाई 10। सो ये आपने अब तक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज में पढ़ा। उसके बाद ये सब आपने पढ़ा। देन कुछ जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने देखने के लिए कि ये किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए और अच्छे से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक हमारे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने 4040 बार इतने टाइम्स उन्होंने कॉइन को टॉस किया और 2048 उन्हें हेड्स मिले। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आएगी, टोटल कितना है 4040 और कितने हेड्स आए हैं 2048 मिले, और इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 0.507, ये प्रोबेबिलिटी आई। देन एक मैथमेटिशियन आए, उन्होंने सोचा चलो अगर मैं नंबर ऑफ टॉसेस, ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो अगर मैं इनको बढ़ाऊं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है। तो उन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया एंड ही गेट 5067 हेड्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं इसे आपको क्यों बता रही हूं। तो उनको जो प्रोबेबिलिटी मिली, मैंने नीचे रख दिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड ऊपर रख दिए हेड्स के ट्रायल कितने नंबर ऑफ बार आए हैं, और ये आ गए हमारे पास 0.5067 वैल्यू। देन अगेन एक और आए एंड उन्होंने 24,000 बार करा, बस ये लास्ट है, 12,012 टाइम्स उन्हें हेड्स मिला एंड ही गेट 0.5005। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा रहे हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये 0.5 के पास पहुंच रही है ये वैल्यू। मैं ये नहीं कहूँगी कि 0.507 इज इक्वल टू 0.5067, बिकॉज इसमें भी काफ़ी थोड़ा बहुत जितना भी है बट डिफरेंस है इनमें एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये कहाँ जा रही है वैल्यू, 0.5 के करीब जा रही है। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं 1/2 लिख सकती हूँ, बिकॉज अगर आप 1/2 को डिवाइड करते हो तो आपको 0.5 मिलता है। तो ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैंने ऐसे प्रोबेबिलिटी। अब ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर हमने कुछ टर्म्स देखनी है। सबसे पहली टर्म हमारे पास है इक्वली लाइकली
अब हमारे पास है इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हम कॉइन का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। कॉइन में हमारे पास 2 ही चांसेस होते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चांसेस है हमारे पास। तो अगर मैं बोलूँ सिर्फ हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप बोलोगे कि मेरे पास 2 चांसेस है, यानी 2 नीचे और हेड एक ही बार आया है, तो मतलब 1 ऊपर, तो यानी 1/2। इसी तरीके से इसमें भी कितने चांसेस हैं, 2, तो 2 टोटल हो गया और 1 हो गया। तो दोनों के पास सेम आउटकम्स आए हैं हमारे पास, 1/2 1/2। तो इन आउटकम्स को, ये जो हमारे पास 1/2 सेम आए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, इनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। वन मोर एग्जाम्पल, डाइस का। डाइस के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे हर एक फेसेस पर ये नंबर्स बने होते हैं। और एक और बात कि ये हर एक नंबर जो है वो एक बार होता है, ऐसा है कि 1 जो है मेरे पास 2 फेसेस पे मुझे 1 मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 जो नंबर है वो मुझे 2 बार मिलते हैं, नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। सो ये सारे एक एक बार होते हैं। तो अगर मैं 1 के बारे में बोलूँ कि 1 6, ये टोटल कितने हैं, मैं 6 ना भी, अगर मैं नंबर्स को ना देखूं, इसको मैं जस्ट एक ABCD भी लिख दूं, तो वो भी ABCDEFGH, वो सारे भी 6 टाइम्स अगर मैं लिख दूं ABCDEF, तो उसमें भी मैं इसको कितना पढ़ूंगी, 6। ये नहीं कि यहाँ तक 6 लिखा है तो आप उसी को देखोगे। तो ये हो गया 6, और 1 कितनी टाइम्स, 1 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 बार आया है। 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 2 और आया है, नहीं आया, एक ही बार आया ना, तो इसका भी 1/6 हो गया। 2/6 नहीं होगा इसका 1/, क्योंकि 2 को नहीं देखना हमने ये देखना कि 2 कितनी बार आया है। इस तरीके से हमारे पास सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ जाएगी, 1/6 1/, इसलिए इस तरह के हम आउटकम को क्या कहते हैं, वही इक्वली लाइकली आउटकम्स, शॉर्ट फॉर्म में ELO। अब हमें एक और एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें लेट अस सपोज कि हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, एंड 1 येलो बॉल है। ओके, सो अगर मैं आपको बोलूं कि आपने रेंडमली बैग में से ये बॉल्स चुननी है, तो आप रेंडमली चुनोगे। तो अगर मैं बोलूं कि रेड बॉल आने की कितनी आशंका है, तो आप बोलोगे कि टोटल कितने हैं। टोटल पहले हम देखते हैं, टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 6। और उसके बाद अगर हम 5 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, 5/6, क्योंकि 5 है। उसके बाद येलो की क्या हो जाएगी, 1/6। अगर हम इन दोनों में देखें तो दे आर नॉट इक्वल, तो हम इनको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वी लाइकली आउटकम्स, नॉट इक्वी लाइकली आउटकम्स। तो ये क्या होंगे, मैं लिख भी देती हूँ, नॉट equally likely outcomes. अब in this chapter from now, अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, अब से हम जितने भी, वैसे तो हमारे पास जो आया वो नॉट इक्वी लाइकली आउटकम्स भी होते हैं, वो आउटकम्स भी आए, बट अब से हम इस चैप्टर में हम ये अज्यूम करके चलेंगे, वी विल अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जितने भी आउटकम्स आएंगे वो सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स ही होंगे। आपने ये अज्यूम करके चलना है ना। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, E stands for event, so it is equal to number of outcomes favorable to E और number of all possible outcomes of the experiment। एक एग्जाम्पल करते हैं, मतलब वही एग्जाम्पल है, कॉइन लिया, उसमें क्या है, हेड और टेल है। अगर मैं पूछूं हेड की क्या प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, हेड और टेल ही हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि चलो मेरे कॉइन है और निकालो 2, तो 2 निकाल पाएंगे नहीं, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 है ही नहीं।
तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगी। बट अगर मैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखा गया है कि जो पॉसिबल इसमें है, जो उसमें है, उन आउटकम्स के बारे में बात की है एक्सपेरिमेंट में। सो इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास 1/2 हेड का आएगा, 1/2 टेल का आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री इवेंट, ये एक डेफिनेशन है, इसके बारे में बात करेंगे ये क्या होता है। अगर मैं कॉइन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हेड के पास 1/2 1/2, यानी हेड जो है वो कितनी बार है, 1 बार है ना, और टेल कितनी बार है, 1 बार है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हेड हो गया, ये टेल हो गया, अगर मैं बात करूँ डाइस की, तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या थी, हमने क्या पढ़ा था, 1/6 पढ़ा था। हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6 थी। यहाँ पे क्या थी, 1/2। तो वहाँ पे हर एक जो हमारे पास एलिमेंट था, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे क्या है, हेड और टेल है। वहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह के जो थे वो सब कितनी बार थे, 1 बार थे। उनका आउटकम क्या था, वो उनका एक ही बार था। तो हम क्या लिख रहे थे, 1/6 1/2, तो 1 लिख रहे थे ना। सो इस तरह के इवेंट, an event having only one outcome of the experiment is called EE, that is elementary event. आपने 9th में भी पढ़ा होगा, the sum of the probabilities of all the elementary events of the experiment is 1. अगर हम एलिमेंट्री इवेंट्स लें और उसमें उनका सम करें, यानी कि अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्री, ये जो मेरे पास इवेंट्स आए हैं, इनका मैं सम करूँ तो वो हमेशा मुझे 1 मिलता है। अगर आप हाफ और हाफ प्लस करोगे, हाफ और हाफ, तो आपको 1 तो मिलेगा। और अगर मैं आपको बात करूँ डाइस वाले की, तो डाइस में हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। इसको मैं 1/6 6 टाइम्स लिख लेती हूँ। ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1 की थी, 1/6, 2 की थी, 1/6, ऐसे सब की थी। अब मैं इन सब को अगर टोटल करूं, दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट्स, इन सब का अगर सम करा जाए तो ये 1 आता है कि नहीं, देखे जरा। 6, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये देखो आ गया ना, ये 6 है, वो 6, ये 6 कट के आ गया 1। तो अगर हमने डाइस को एक बार टॉस किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास हो गए नंबर्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 4 से, फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि 4 से ग्रेटर नंबर मिलने चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि हमें एक ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि जो लेस हो, 4 से लेस हो और इक्वल हो, 4 के इक्वल और लेस ऐसे नंबर्स, इसमें उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं इसको PE ले लेती हूँ। PE लिया मैंने, तो 4 से अगर आप ग्रेटर नंबर्स को देखोगे तो वो आपके पास 5 और 6 ही है, एक्सक्लूडिंग 4, हम x4 को नहीं ले रहे हैं। सो 5 और 6 है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है, 6 है, और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू DE वो क्या है, 2 है। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। सेकंड क्वेश्चन है लेस देन 4 और 4, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 को भी इंक्लूड करना है और लेस देन 4 वाले नंबर्स भी लेने, तो 1 2 3 4 हो गए, उसको हमने मान लेते हैं PF। तो यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं और वो टोटल हैं 6 में से। सो यहाँ आ गए 2 2 4 2 3 6 2/3, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। ओके, अब अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या ये दोनों, इस इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ मैं इस इवेंट के बारे में कि 4 से ग्रेटर वाले और 4 से लेस देन वाले, तो क्या 1/3 और 2/3 ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये 1/3 है, वो 2/3 है ना, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स तो नहीं लग रहे हैं। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, PE + PF, 1/3 + 2/3 आपको 1 मिल रहा है, ये आ गया हमारे पास 1। अब अगर लेट अस सपोज कि आपको ये पूरी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको इन सब की, ये जो डाइस हैं, इन सारे टॉसेस की आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और आपको बोला जाए कि आपने 1 2 3 4 यानी इतनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको इतनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी 4 से ग्रेटर देन वाले जो नंबर्स हैं
उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है और आपको इतनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, सो यहाँ पे तो चलो हमें ऑलरेडी सब कुछ दिया था कि ग्रेटर देन 4 वाले 5 और 6 ये थे, और जो इक्वल टू 4 और स्मॉलर देन 4 वाले नंबर्स ये थे, उनकी प्रोबेबिलिटी हमने अलग से निकालनी थी। अगर आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी दी जाए कि इनकी प्रोबेबिलिटी ये आपको नहीं पता है कि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ना साफ कि ये नंबर्स हैं और ये प्रोबेबिलिटी इसकी ये निकलेगी, इसकी यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3 4 होगा, बट अगर आपको ऐसे दिया जाए तो आप क्या कैसे करोगे? आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पता है, हमने जो प्रोबेबिलिटी अभी निकाली थी हर एक की 1/6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई थी? वो थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1। और वैसे अगर हम वैसे भी देखें तो इसकी वैसे भी प्रोबेबिलिटी 1 ही आ रही है, ये 1 प्रोबेबिलिटी आ रही थी हमारी। तो अगर हम इसमें अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ई की, तो ये जो ई प्रोबेबिलिटी है, मान लो कि हमें 5 और 6 की दे रखी, यानी प्रोबेबिलिटी ई जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है और आपको टोटल प्रोबेबिलिटी दी है 1। तो आप क्या प्रोबेबिलिटी इनकी निकाल सकते हो? अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी दी जाए और ये वाली प्रोबेबिलिटी दी जाए, आप इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी आप माइनस करके आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आराम से। तो हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, पीएफ हमारा क्या था? पीएफ हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन या इक्वल टू 4 और इक्वल टू 4। तो अगर मैंने यही चीज निकालनी है, पीएफ मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी इफ ई ग्रेटर देन 4, हम ग्रेटर देन 4 वाली क्या थी, 1/3 आई थी। तो मैं ऐसे अगर करूंगी क्योंकि हमारे पास आ जाएगा 2/3, और वही चीज आ रही है 2/3। चलो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा था ये चीज कि पीई इज इक्वल्स टू पीएफ इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये था। तो अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये हो गया। और मैं इसका जो नाम है इसको मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी, मैं ये ना बोलूं कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन या इक्वल टू 4 की जगह मैं ये बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। अगर मैं ये कह दूं, ये वैसे कौन से नंबर्स हैं, ये वाले है ना, ये वाले, और ये क्या है, 4 से ग्रेटर नंबर नहीं है, 1 2 3 4। या तो इनको डायरेक्टली बोल दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4, ये डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ। पर इनडायरेक्टली मैं कैसे बोलूंगी कि इन नंबर्स को मैं इनडायरेक्टली कैसे बोलूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, कि वो 4 से ज्यादा ना हो। अगर 4 से ज्यादा नहीं है तो वो कौन से नंबर्स होंगे, वो यही होंगे, जो 4 से ज्यादा नंबर नहीं है वो यही है। तो इसको मैंने ऐसे लिख सकती हूँ कि नॉट ई, मतलब वो ई ना हो। एफ की जगह हमने डायरेक्टली बोलने की जगह हमने बोला है, थोड़ा इनडायरेक्टली हमने बोला कि वो ई ना हो। एक तो ई वाले नंबर्स हैं, 1 में कौन से आ रहे हैं, ये 1 है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ई वाले, एक ई ग्रेटर देन ई वाले आ रहे हैं और दूसरा स्मॉलर वाले आ रहे हैं। तो मैं बोलूँ एक ई हो दूसरा ई ना हो, और जो ई नहीं है वो कौन से है, वो ये है। तो एफ की जगह हमने लेस देन इक्वल टू की जगह हमने क्या कह दिया, नॉट ई, जो नॉट ई हो। और इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आगे, हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो इस तरह के आएंगे। आपको दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी टोटल, आपको प्रोबेबिलिटी दी होगी कि ये आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है और आपको उस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको दे दी जाएगी, और दूसरा हाफ प्रोबेबिलिटी आपसे उसमें से किसी नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बता दी जाएगी, बाकी की आपसे पूछेंगे। तो आपने इसी तरीके से करना है। अब और जो हमने अभी किया था कि प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये किया था। तो हमने अब तक इतना तो देख लिया कि ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई है, ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू डिनोमिनेटर, लो जैसे अगर ये डिनोमिनेटर 10 है तो 10 के 10 ऊपर भी होंगे, यानी ये बराबर हो गए, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ फॉर एग्जांपल ए, इसको मैं मान लेती हूँ बी। तो अगर मैं इस तरीके से मानूं तो या तो ए दोनों बराबर आएंगे, या फिर जो ए होगा वो लेस देन बी आएगा, ठीक है। ऐसा होता है अगर हम किसी भी इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलती है तो वो 0 और 1 के बीच में आती है, या फिर 0 के भी बराबर आ सकती है और 1 के भी बराबर, बट इनसे कम और इनसे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो प्लेइंग कार्ड्स। अब
टोटल कार्ड्स, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। वो होते हैं 52। 52 हमारे पास कार्ड्स होते हैं। उसमें से जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड कलर, तो ये जो कार्ड्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू रेड एंड ब्लैक कलर। ठीक है, इसमें से हाफ जो होते हैं, 52 का हम हाफ करेंगे तो वो आएगा 26। 26 हो गए रेड और ब्लैक, और आधे होते हैं ब्लैक कलर के, वो हो गए 26। ठीक है, ये 26 हो गए। अब फिर इसके अंदर 4 सूट्स होते हैं। सूट्स मीन्स उनका नाम है क्लब्स, डायमंड्स, हर्ट्स, एंड स्पेड्स। सूट्स हमारे क्या होते हैं? क्लब्स, डायमंड्स, हर्ट्स, स्पेड्स। ठीक है, तो ईच सूट हैज 13 कार्ड्स। तो ये हर एक सूट के अंदर कितने कार्ड होते हैं? इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13। ठीक है, सब में 13 कार्ड्स होते हैं। देयरफॉर देयर आर, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर आर 13 हर्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरीके से 13 हमारे पास डायमंड्स हो जाएंगे, 13 क्लब्स हो जाएंगे एंड 13 स्पेड्स हो जाएंगे। अब आप इनको टोटल करोगे तो आपको 52 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्पेड्स हैं और ये जो क्लब्स हैं, ये हमारे पास, ये दोनों हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं, और हर्ट्स एंड डायमंड्स जो होते हैं वो हमारे पास रेड कलर के होते हैं। देन हर एक सूट के अंदर क्लब्स हो, चाहे डायमंड हो, चाहे हर्ट हो, चाहे स्पेड्स हो, एस, किंग, क्वीन, जैक, ये होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।